हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला चंद्रा सिंह। देखिए, अभी पूजा करके उठी हूँ, 1:15 बज रहा है। बहुत सारा काम किया है, बहुत तकलीफ़ होती कुछ बातों की। आज मुझे एक बात की बहुत तकलीफ़ हुई है। लोग इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हैं। मैं अपने तीनों बच्चों को पालने पोसने के लिए, ये करने के लिए, जब मेरे खुद के अपनों ने मुझे आदमी छोड़ दिए मारने के लिए, तो मैंने अपनों को बर्बाद किया। और जब मुझे लगा कि वो लोग, उन लोगों का साथ मेरा कोई अपना दे रहा है, तो मैंने खुद ही ऐसे लोगों को छोड़ दिया। लेकिन कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिन्होंने, मतलब देखिए, पहली बात तो भगवान ने उन्हें बहुत सालों तक बच्चों का सुख नहीं देते, लेकिन बहुत साल बाद बच्चे का सुख देते, तो मुझे नहीं लगता उन्हें बच्चों से प्यार रहता है। वो लोग सिर्फ अपने आप को एक सही साबित करने के लिए कि मैं बांझ नहीं हूँ, कर सकते करके ऐसा करते, जो कि आज की तारीख में टेस्ट ट्यूब बेबी का सवाल है। लेकिन कोई इतना गंदा कैसे हो सकता है कि अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी कि कोई वार करे तो मुझ पे ना आके मेरे घर वालों पे, मेरे बच्चों पे जाए, भले कोई मरे तो मरे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात, बच्चों के नाम पे झूठ नहीं बोलना चाहिए, बच्चों की झूठी कस्में नहीं खानी चाहिए। उसकी वजह से बच्चे परेशान होते हैं। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि देखिए, मेरा केशव, मुझे बच्चों से लगाव क्यों है मालूम है? क्योंकि मेरे पेट में 4 साल तक एक बच्चा था। आप लोगों को शायद पता नहीं है, मेरे पास आज भी ऊपर कबाड़ में इतने सारे सामान पड़े हैं ना, कि बच्चा पैदा होने से लेकर 1 साल तक की उम्र तक के लिए मैंने बहुत सारे सामान रखे हैं। रोने का मन इसलिए कर रहा है कि बच्चों के नाम पे आप लोग झूठ कैसे बोल सकते हो। मतलब बच्चों का सहारा लेके अगर आप किसी को ब्लैकमेल करते हो, किसी को करते हो, बहुत गलत बात है। देखिए, मैं अभी फिर से मैं अभी, मेरे मन में इच्छा नहीं है कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हो या फिर से बच्चा लो, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 3 बच्चे और मुझे उन तीनों बच्चों का फ्यूचर बनाना है। मुझे उन लोगों की शादी करनी है, वो करना है, बहुत सारा काम करना है। लेकिन उस चक्कर में अगर मैं, जिन लोगों ने मेरे बच्चों को मुझसे छीना है, मैंने उन्हें माफ़ करके, उनको दिल से माफ़ किया। उन लोगों ने सिर्फ अपनी ईगो स्टिक में, एक औरत ने इस स्टिक में किया कि उसे इस बात का गुस्सा था कि गलती से बच्चा हो जाता तो हमारे घर के बच्चे को, हमारे घर के बच्चे की पोल खुल जाती। ये एक 50-60 साल की औरत ने किया, जिसको अपने बेटे की खुशी कभी देखी नहीं जाती थी। उसके बाद उसने अपनी खुद की घर की बहू की इज़्ज़त बचाने के लिए काम किया। फिर भी सारी बात माफ़ करके, अगर एक इंसान आपके बच्चे को प्यार करता है, उसको दिल से लगाता है, आपने उस बच्चे और माँ का प्यार नहीं देखा। विद्या देवी से अगर कोई बच्चा दिल से प्यार करता है और विद्या देवी उससे प्यार करते हैं, आप उनका प्यार ना देखकर उन्हें अलग करने को देखते हो। और गलती से, अगर मेरी गलती क्या हो गई मालूम है? कि जन्मदिन मनाने के चक्कर में मैंने क्यों एक बच्चे को वो किया कि मैंने आज से कसम खा रही हूँ, मैं आज से अभी अपने घर पे किसी भी बच्चे से दिल नहीं लगाऊंगी। सच बोल रही हूँ मैं, क्योंकि मेरा दिल लगाना मेरे घर परिवार के लिए काल हो जाता है, मेरे बच्चों के लिए काल हो जाता है, मेरे पति के लिए काल हो जाता है। क्योंकि फिर लोग मेरे पति को ब्लैकमेल करने लगते हैं, बच्चों को ब्लैकमेल करने लगते हैं, उनसे अननेसेसरी वो काम करवाते हैं जो उन्हें नहीं कर, उनका मन नहीं होता करने के लिए। फिर उन्हें, जैसे भी मेरी खुशी थी कि मेरी खुशी है कि चलो मुझे किसी के बच्चे का जन्मदिन मनाना है, ये करना है, उसे घर तक लेके आओ। उसे घर तक लाने के लिए उसे सामने वाले के सामने झुकना पड़े, माफ़ी मांगना पड़े, उसकी हर नाजायज़ बातों को मानना पड़े जो नहीं मानना चाहता, और उसके बाद मैं उससे नाराज़ हूँ। एक छोटी सी खुशी देने के लिए अगर मेरे परिवार से मैं लड़ूँ झगड़ूँ, और साथ में उसके बाद जब सामने वाले पे मुझे गुस्सा है और गुस्से पे हम उधर वार करें और वो बार बच्चे पे चला जाए, वो बात की बहुत तकलीफ़ होती है। क्योंकि मैं तो कुमाता नहीं हूँ कि मैं बच्चे पे किसी पे वार करूँ। मुझे अभी भी अंदर से रोना आ रहा है कि ऐसी गंदी औरतों की वजह से उनके बच्चों पे वार जाता है। कसम से बोल रही हूँ, हाँ, माता जी की कसम बोल रही हूँ। अगर मैंने कसम से, अब तो भाई का एक्सीडेंट नहीं, अगर मैंने इनके भाई और इनके मायके वालों को ऊपर नहीं पहुँचाया ना, तो मेरा नाम बदल देना। और आज से, अभी से विद्या देवी कह रही है कि मैं बच्चे के लिए कभी ब्लैकमेल कर। देखो, बच्चा जब बड़ा होगा ना, तो जो दिल से जिसको बच्चे ना, जिनको प्यार करते हैं ना, अगर आप बच्चों को उनसे अलग करोगे ना, बहुत बड़ा पाप लगता है। आप लोग को शर्म आनी चाहिए कि पहले तो हमने विद्या देवी से उसके बच्चे को छीन लिया, बकरा काटा, मुर्गा काटा करके छीन लिया, उसके बाद उसका परिवार छीनने की कोशिश करते हो, उसके बाद तुम लोग झूठ बोलते हो। कितनी गंदी बात है। एक बच्चे का सहारा लेके कितने लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, घूमने चलो, इधर चलो, उधर चलो, और बाद में वो सारी चीज़ें तुमको तो भुगतनी पड़ती नहीं है। तुम लोगों ने जिसकी झूठी कसम खाई, जिसके लिए झूठ बोला, वो चीज़ उस छोटे से मासूम बच्चे को भुगतना पड़ता है।
तुम लोगों ने ऐसी बंदिश करके रखी है। मैं आपको सच बोलूँ, आज मैं पूरी 2 बजे रात तक सिर्फ इसी काम के लिए बैठी थी कि जिसकी गलती, जिसकी सज़ा उसी पे जाए, किसी और पे ना जाए। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन तो भी मेरे गुरु ने भी मुझे कहा कि तेरे पास भगवान के दिए 3 औलादे हैं, तेरा पति है, तू उन पे ध्यान दे, तू ज़बरदस्ती मत कर, तू अपने किसी को भी प्रेशर मत दे के अपना बच्चा लाओ, मुझे उनके साथ खेलना है, करना है, बिल्कुल नहीं, छोड़ दे। आज नहीं तो कल तेरी दोनों बेटियों की शादी होगी, बेटे की शादी होगी, खूब प्यारे प्यारे बच्चे होंगे, थोड़ा दिन सब्र रख। किसी अनजान रिश्ते को अपना प्यार मत दे, क्योंकि देखो जहाँ पे रिश्ते नहीं होते ना, वहाँ उनको प्यार समझ में नहीं आता। और ख़ास करके ऐसी औरतों को तो बिल्कुल प्यार समझ में नहीं आता। ऐसी औरतें सिर्फ सबको यूज़ करती। इनको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि चलो जो चीज़ हम नहीं दे पा रहे, कोई तो है जो दिलो जान से मेरे बच्चे को प्यार कर रहा है, उसको दिल जान दे रहा है। नहीं, उन्हें अपने यारों पे भरोसा है, जो यार सिर्फ उनकी गांड मार के जा रहे हैं। उनको ये बात पता नहीं है कि उनके बच्चों को उनसे नफरत हो रही है, उनको इस बात का गुस्सा रहा। आज ये तो कल यही बच्चे बड़े होकर तुम्हारे मुंह पे थूकेंगे और बोलेंगे, देख लेना। लेकिन ये बात की शर्म रहनी चाहिए कि जो हमने सामने वाले के साथ इतना सब कुछ गलत किया, तो भी इंसान हमें भूल के, माफ़ी दे के हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को इतना प्यार दे रहा है, हर छोटी छोटी खुशी पूरी कर रहा है, क्योंकि वो प्यार है, न कि दिखावा है। जन्म देने से माँ बाप नहीं बन जाते। बच्चे को पालना पड़ता है, बच्चे की हर खुशी देखनी पड़ती है, बच्चे का हंसना रोना सब कुछ देखना पड़ता है। और एक अपने छोटे से स्वार्थ के लिए, अपनी छोटी सी अय्याशियाँ पूरी करने के लिए एक छोटे से मासूम बच्चे का सहारा लेना कितना बड़ा पाप पड़ेगा। एक बात याद रखना, विद्या देवी की तीसरी आँख खुली। मेरे लिए बच्चे मेरी कमज़ोरी है, लेकिन अगर उन्हीं बच्चों पे अगर कोई वार करवाएगा तो ये याद रखना, फिर तो मैं तुम्हारे घर में किसी की भी औलाद बचने नहीं दूँगी मैं। अरे ऐसी औरतों को क्या कहना जो खुद के सगे भाई को निर्वंशी रखी है, जाके बंगाली बाबा के पास काम करवा के खुद के भाई को गंदी चीज़ खिलाई है, देव सुपारी खिलाते, पति को देव सुपारी खिलाते। अरे ऐसी माओं को क्या कहना जो अपनी बेटी के लिए, देखो गुस्सा किस बात का है, सबसे बड़ी बात मैं इस वक्त क्यों लगी हूँ करने पे, तुम्हारी गलती। तुम अपने खुद के दामाद को मारने के लिए शमशान की राख लाती हो घर पे से, वो तो बिल्ली पे चला गया वार, बिल्ली मर गई। बिल्ली नहीं मरती तो वो तो चीज़ उस पर चली जाती है। आपको पता है, हमने देखा, आज मेरे भाईजान भी कह रहे कि दीदी आपका जिन्नात रो रहा था बहुत तेज़, कुछ बोल नहीं रहा है। अरे तुम लोग अपने स्वार्थ के लिए बच्चों को आगे करते हो, अपने स्वार्थ के लिए खुद के अपने पति को मारने के लिए अपनी माँ से शमशान की राख मंगाती हो। अपने स्वार्थ के लिए खुद के, अब तुम मैं बता पोल खोलूँगी तो बहुत बुरा लगेगा, तुम्हारे घर में किसी को भी लड़का पैदा नहीं हो, इसके लिए तुम जाके सब जगह पे धागा बांधती हो, मुर्गा बांधती हो कि ये चीज़ ना हो, तो भी तुम भगवान की लाठी पे ज़रा भी तुमको विश्वास नहीं है। भगवान की लाठी पड़ेगी तो ऐसी पड़ेगी ना कि देख लेना, जिस काम के लिए तुमने इतनी गंदी हरकतें की ना, भगवान उसी से तुमको देखो झापट नहीं मरवाया, तुम्हारा नाम बदल दिला। लेकिन आज से विद्या देवी कसम खाती, मैं एक टाइम कहते ना मैं अपने जो बड़े बच्चे हैं ना उनसे प्यार करना ज़रूरी समझूंगी, मैं अपने पति से प्यार करूंगी, लेकिन एक किसी छोटे बच्चे के प्यार में पड़ के अपने पति या बच्चों को ब्लैकमेल नहीं करूंगी कि उसको मेरे पास लाओ और उसको मेरे पास खिलाओ। सॉरी, नहीं, क्योंकि उसकी वजह से उन लोगों को वो काम करना पड़ता है जो नहीं करना चाहिए। उन लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, हमें घुमाने ले चलो, हमारी पिक्चर दिखाने ले चलो, हमें खाना खिलाने ले चलो, ज़बरदस्ती हमारे साथ सो, हमारे साथ बैठो, हमारी गांड चाटो, हमारी गांड सूंघो, हमारी गांड में लौड़ा डालो, लहसुन डालो। शर्म आती है क्या? शर्म आती है क्या? मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो, शर्म आती है क्या? कैसे शर्म आएगी? तुम्हारी माँ खुद कहते हैं ना कमाठी पूरा कोठी की औरत है, तुम लोग साले खुद धंधे वाली की औलादे हो, तुम लोग को क्या शर्म आएगी? सारा जवानी में जब तक शादी नहीं हुई तब तक कम से कम 4 से 5 बच्चे गिरा चुके हैं, इसके लिए तुम्हारा बच्चा नहीं रुकता था, थैली कमज़ोर हो गई, कहाँ से बच्चा रुकता? और जब भगवान ने बच्चा रोका भी, उसके लिए भी 9 महीने तक तुमको कहते हैं बेड रेस्ट करा गया। किसको सिखाते हो? बिल्ली मत बनो। तुमको लगता है बिल्ली बन के दूध पिएगी, कोई देखता नहीं है। शर्म आनी चाहिए। शर्म इसलिए क्योंकि यार मुझे गुस्सा इसलिए आया है कि तुम तुम लोग माँ बोलने के लायकी के नहीं हो। जो इंसान, जानवर भी अपने बच्चों के लिए लड़ता है, तुम तो जानवर से भी बकते हो जो खुद की औलादों को बलि चढ़ाने को देखते हो, खुद की औलादों को आगे करके हर गलत काम करवाते हो। इसलिए भगवान तुम्हारी औलादों पे सारा प्रहार लाता है। लेकिन अब आज मैंने ऐसी औरतों पे ही वार किया है। वार देखना, नहीं तुम्हारे घर में तांडव बचा, नहीं तुम्हारा पूरा का पूरा मायका ख़त्म हुआ तो विद्या देवी का नाम बदल देना, बस बात ख़त्म। ठीक है, जय माता दी।